हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमन एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ साइंस का। वो है ओम का नियम। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन 3 पॉइंट के बारे में। पहला, ओम का नियम क्या है। दूसरा, एक ओम को परिभाषित करना। और तीसरा, ओम के नियमन का सत्यापन। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अपने सेशन। दोस्तों आइए हम अपना पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, ओम का नियम। ओम नामक वैज्ञानिक ने यह नियम दिया कि यदि किसी विद्युत चालक तार में धारा को प्रवाहित किया जाता है और उसकी भौतिक अवस्था जैसे कि तार की ताप हो, लंबाई, क्षेत्रफल आदि, ये भौतिक अवस्था है, यदि उसको नियत रखी जाए, यानी कि न उसे बढ़ाया जाए ना घटाया जाए, तो उसमें जो विभवांतर, उसके सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है और उसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा होता है, वो दोनों का जो अनुपात रहता है सदैव कांस्टेंट रहता है। यही नियम जो थे ओम नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने लिए थे। चलिए हम लोग देखते हैं इसे। कि उन्होंने कहा था कि यदि किसी विद्युत चालक तार में तार की लंबाई, क्षेत्रफल आदि जैसे भौतिक अवस्थाओं को नियत रखी जाए तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है, यानी कि वो कभी नहीं बदलता है। तो इसी फॉर्मूले, इसी सिद्धांत से जो उन्होंने ये दिया, इसे हम लोग अब आगे डिस्कस करने वाले हैं। सूत्र निकल के आता है, फॉर्मूला, कि उसमें जो विभवांतर होता है दोनों का अनुपात सदैव नियत रहता है। ये जो नियत होता है इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। हम लोग विभवांतर को V से डिनोट करते हैं और धारा को I से, यानी कि जब उसमें जितना विभवांतर होगा उसमें प्रवाही धारा होगा, सदैव जो उसका अनुपात जो रहता है सदैव कांस्टेंट रहता है। जो कांस्टेंट रहता है इसी को हम लोग प्रतिरोध करते हैं। तो यहीं से फॉर्मूला निकल के आया, V/I इक्वल टू R, जिसको हम लोग V बराबर IR से हम लोग जानते हैं। जो R हुआ इसी को हम लोग प्रतिरोध करते हैं। अब देखते हैं कि प्रतिरोध को भी डिनोट किया जाता है। जिस प्रकार विभवांतर और धारा को V या Y से डिनोट किया, उसी प्रकार प्रतिरोध को भी डिनोट किया जाता है इस साइन से। और इसका जो नाम है इसको हम लोग ओमेगा कहते हैं। इस साइन का जो नाम है ओमेगा। प्रतिरोध को हम लोग जैसे कि जानते हैं कि ओमेगा से डिनोट करते हैं, लेकिन इसका जो मात्रक होता है, जैसे कि द्रव्यमान को केजी से डिनोट करते हैं, उसका जो मात्रक होता है, उसी प्रकार जो प्रतिरोध का मात्रक होता है, जो प्रतिरोध का जो मात्रक हुआ, इसी को हम लोग ओम कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम कहलाता है। इसको हम लोग इस चीज से डिनोट करते हैं। दोस्तों, कई बार हम लोग से पूछ लिया जाता है कि एक ओम को परिभाषित करें। कई बार बोर्ड एग्जाम में या और कहीं भी हम लोग को ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एक ओम को परिभाषित करने के लिए जब भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो देखिए उसे किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे कि यदि किसी चालक तार का विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें 1 एम्पीयर की विद्युत धारा बह रही हो तो तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। इस प्रकार से लिखेंगे और नीचे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कि जैसे कि हम लोग ऊपर मेंशन किया कि चालक तार के विभवांतर 1 वोल्ट है, तो यहाँ पर क्या आ गया कि वोल्ट बराबर विभवांतर को हम लोग वोल्ट से डिनोट करते हैं, इसको
बड़ा भी से लिखते हैं। तो वोल्ट कितना दे दिया, 1 वोल्ट, यानी V बराबर 1 वोल्ट। और उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा पर कोई भी चालक है तो उसमें जाहिर सी बात है कि विद्युत धारा प्रवाहित होगा ही। तो उसमें जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा को हम लोग I से डिनोट करते हैं, छोटा I से। तो कितना, 1 वोल्ट, उसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा है 1 एम्पियर है। एम्पियर जो है धारा का, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। हम लोग विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। तो उसमें यानी कि जैसे हमने मेंशन किया कि चालक तार का विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही हो तो तार का प्रतिरोध 1 होगा। तो V बराबर 1 वोल्ट, I बराबर 1 एम्पियर हो गया। तो हम लोग जैसे कि सूत्र हम लोग निकाले ओम के नियम से, क्या निकाले कि V बराबर I है। तो V बराबर 1, R को अगर हम इधर रखते हैं तो V बटा I इक्वल टू R, और V बराबर हमारा कितना है, 1 वोल्ट, और I बराबर 1 एम्पियर, यानी कि इसका प्रतिरोध जो आएगा 1 ओम है। इस तरह जो है हम लोग 1 ओम को परिभाषित कर सकते हैं। विद्युत सर्किट जो होता है, विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इसका देखिए परिभाषा क्या होता है कि विद्युत परिपथ में धारा यानी करंट, धारा प्रवाह के विरोध, धारा प्रवाह के विरोध करने की क्षमता, प्रतिरोध कहलाती है। प्रतिरोध कहलाती है। तो ये परिभाषा देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रतिरोध का जो एक मात्रक होता है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। इसका साइन इस प्रकार होता है और इसका नाम ओमेगा है। तो एक तो जानते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और इसका दूसरा मात्रक होता है वोल्ट पर एम्पियर। और ये जो मात्रक है ये इस तरह है कि जैसे कि हम जानते हैं कि V बराबर I R होता है, और R को इधर छोड़ेंगे तो V अपॉन I, विभवांतर को वोल्ट में नापते हैं और विद्युत धारा को एम्पियर में। इधर क्या है, प्रतिरोध, इसको R से ऐसे डिनोट करते हैं। तो यही हुआ कि वोल्ट पर एम्पियर, यानी कि प्रतिरोध का दो मात्रक हुआ, एक ओम और दूसरा होता है वोल्ट पर एम्पियर। हमारा टॉपिक है ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए सबसे पहले हम एक विद्युत परिपथ बनाते हैं। विद्युत परिपथ का परिभाषा होता है कि विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो इसमें हम एक बैटरी को जोड़ते हैं, धारा परिवर्तक को, स्विच को, मीटर को, एक प्रतिरोधक जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर, बल्ब, ये सारे को एक साथ जोड़कर हम लोग विद्युत परिपथ को, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, उसे हम लोग बनाते हैं। ये सब जोड़ने के बाद जैसे हम इसमें स्विच को ऑन करेंगे, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो इसमें जो विद्युत धारा जो प्रवाहित होता है उसको, उसमें जो धारा होता है, धारा को जो मापता है उसको आमीटर जो मशीन होता है उसके द्वारा मापा जाता है, और जो प्रतिरोधक में जो होता है उसको वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, जिसमें हम लोग प्रतिरोधक के ये दोनों सिरों के बीच में वोल्ट मीटर को लगाते हैं। और जो आमीटर है इस परिपथ में हमेशा जो है श्रेणी क्रम में लगाया जाता है।
अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं। अमीटर को श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं। तो इसमें जब धारा प्रवाहित हो रहा है तो ओम का नियम के सत्यापन के लिए जब इसमें हम लोग धारा को बढ़ाएंगे, धारा परिवर्तक हम लोग इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम लोग धारा को बढ़ा सकते हैं। तो जब हम लोग इसमें जब धारा को बढ़ाएंगे और वोल्ट मीटर जो ये प्रतिरोधक का जो जिस मशीन द्वारा प्रतिरोध को मापा जाता है वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट को मापा जाता है, तो इसका पाठ्यांक को नोट करेंगे। यानी कि इसमें जब धारा को बढ़ा दिए इसका मान, तो इसका पाठ्यांक और इसका पाठ्यांक मतलब जितना भी बढ़ेगा उसको हम लोग नोट करेंगे और जो उसका अनुपात आएगा हमेशा स्थिर होता है, मतलब हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट होता है, कभी नहीं बदलता है। तो और उसके बीच जो है लास्ट में हम लोग आगे देखेंगे थ्योरी में कि इसमें जब हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ का जो आता है ये जो ढाल होता है ये हमेशा एक सरल रेखा बनाता है। तो जो सरल रेखा बनाता है इसी से सत्यापित हो जाता है कि ओम का नियम जो है सदैव उसका जो विभवांतर और धारा के बीच का जो अनुपात रहता है हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। ओम के नियम का सत्यापन के लिए एक बैटरी, अमीटर, धारा नियंत्रक तथा प्रतिरोधक तार के परिपथ आरेख के अनुसार जोड़ते हैं। जैसा कि हम लोग पहले फिगर में देख चुके हैं कि किस प्रकार इसको जोड़ा जाता है। तथा प्रतिरोधक सिरों के मध्य वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। तो प्रतिरोधक जो था उसके सिरों के मध्य हम लोग वी वाला जो जोड़ रहे थे वो वोल्ट मीटर था, तो उसको जोड़ते हैं। उसको किस क्रम में जोड़ते हैं? तो उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। परिपथ में कुंजी खोलते ही धारा प्रवाहित हो जाती है। यानी कि जैसे ही कुंजी खोलने का मतलब जैसे ही स्विच ऑन करते हैं उसमें धारा जो है बहने लगता है। यह धारा अमीटर द्वारा मापी जाती है। यानी कि जो सर्किट के अंदर जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसको हम लोग अमीटर के द्वारा मापते हैं, मापी जाती है। तथा विभवांतर वोल्ट मीटर के द्वारा मापी जाती है। यदि धारा नियंत्रक द्वारा धारा का मान बढ़ाया जाता तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक अर्थात मान भी बढ़ जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम धारा नियंत्रक जो था उसके द्वारा अगर हम धारा का मान को इंक्रीज करते हैं तो ये जो वोल्ट मीटर का जो वैल्यू है ये ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अगर हम धारा के मान को धारा नियंत्रक द्वारा अगर धारा के मान को अगर हम डिस्क्रीज करेंगे, कम करेंगे, तो वोल्ट मीटर भी ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा, पाठ्यांक भी बढ़ जाता। धारा के प्रत्येक मान के लिए वोल्ट मीटर के पाठ्यांक को ग्राफ में निरूपित करने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अर्थात जैसे जैसे हम धारा को बढ़ाते जाएंगे वोल्ट मीटर भी वैसे वैसे उसके अनुसार ही बढ़ता घटता जाएगा। और वो सारे वैल्यू को अगर नोट करके हम एक ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ का जो कंक्लूजन होगा, उसका जो ढाल होगा एक सरल रेखा में होगा। और जो इस सरल रेखा प्राप्त होगा यही सिद्ध करता है कि ओम का जो नियम है वो इस तरह सत्यापित हो जाता है। फिर देखिए नीचे लिखा हुआ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अर्थात प्रत्येक स्थिति में मतलब जितने भी आप जैसे जैसे बढ़ाइएगा या कम करिएगा तो प्रत्येक स्थिति में V/I का मान ज्ञात करते हैं तो पाते हैं कि V/I इक्वल टू नियतांक, यानी कि ऑलवेज V और I का जो अनुपात होगा वो हमेशा कांस्टेंट ही होगा। ये देखिए धारा और विभवांतर के बीच हम ग्राफ खींचे हैं जिसमें इधर धारा इधर विभवांतर है। और इसमें देखिए धारा परिवर्तक के द्वारा जब धारा का मान लीजिए 0.1 रखे हैं तो जो विभवांतर है वो 0.4 हो गया वोल्ट। और अगर धारा परिवर्तक द्वारा धारा का मान जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे ऑटोमेटिक बढ़ते चले जाए। देखिए अगर 0.1 से हम धारा बढ़ा दिए 0.2 एम्पियर कर दिए तो यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक 0.8 वोल्ट बदलते चल जाएगा। और इसी तरह जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ही जो वोल्ट जो है ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। और ये दोनों को जो वैल्यू है उसको नोट कर लेते हैं और उसके बाद जब ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ से हमें एक सरल रेखा प्राप्त होता है। यही देखिए जो प्राप्त होता है इसको ढाल करते हैं। आई जो ढाल प्राप्त होता है इसी से सिद्ध हो जाता है ओम के नियम का सत्यापन। और जो प्राप्त होता है इसी को हम लोग प्रतिरोध करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये तीनों टॉपिक कंप्लीट होता है। ओम के नियम, एक ओम को परिभाषित करना और ओम के नियम का सत्यापन।
तो इस तरह हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।